जय हिंद साथियों उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हैं। अगर डिक्टो प्रश्न पत्र ऐसे ही परीक्षा में ओरिजिनल आप जो भी हम प्रश्न कराने वाले हैं ना, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न आपको मिले होंगे परीक्षा में। तो आइए दोस्तों, 80 नंबर की मजबूती के साथ हम लोग यहां पर टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिए। पहला प्रश्न करा है, क्या कह रहा है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। ये प्रश्न ना जाने कितनी परीक्षाओं में आया है दोस्तों। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई दोस्तों कहां से, बड़े बड़े अक्षरों में छाप लेना मेरे लाल, मेरठ से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कह रहा है दूसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइए दोस्तों। 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। करो या मरो का नारा किसने दिया, करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों किसने, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे लाल, महात्मा गांधी जी ने। और कब दिया था, कौन से आंदोलन में दिया था, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपकी तैयारी तगड़ी है तो। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। 1919 में, बड़े बड़े अक्षरों में छाप लेना दोस्तों, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन, इसमें से डिक्टो प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, बस अंत तक प्रैक्टिस सेट में जरूर जुड़े रहें। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, जल्दी से बताइए दोस्तों। 1930 में। कब हुआ था शुरू, 1930 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन, जल्दी से बताइए, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जल्दी से बताइए दोस्तों। पूर्ण स्वराज्य की मांग, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य की मांग। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, जल्दी से बता दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कब दोस्तों, 1942 में। कह रहा है प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, जल्दी से बताइए। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था, जल्दी से बताइए दोस्तों। प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जल्दी से बताइए। बक्सर का युद्ध 1764 में। कब हुआ था मेरे लाल, 1764 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, जल्दी से बताइए दोस्तों। 1925 में। कब हुआ था, 1925 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को जो है लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है ना। भगत सिंह को फांसी कब दी गई, जल्दी से बताइए। 11 का 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी कब दी गई दोस्त, 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन इसका सही जवाब है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ, जल्दी से बताइए। दांडी मार्च शुरू हुआ दोस्तों 1930 में। कब हुआ, 1930 में, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, कह रहा है वंदे मातरम गीत किसने लिखा, वंदे मातरम बताइए जल्दी से किसने लिखा। इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है ना। और राष्ट्रगान किसने लिखा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे राष्ट्रगान किसने लिखा। गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी, जल्दी से बताइए। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्त अमेरिका में, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, रास बिहारी बोस ने। 15 का बताइए। रास बिहारी बोस है, सुभाष चंद्र बोस है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जल्दी से बता दीजिए। 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे लाल, गंगा नदी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, जल्दी से बताइए। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, जल्दी से बताइए। इंदिरा पॉइंट। कौन सा है मेरे लाल, इंदिरा पॉइंट। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है मेरे लाल, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताइए। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, कंचनजंगा है कि एवरेस्ट है, एवरेस्ट है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 20% मैंने यहां तक करवा दिए, कितना सही हुए जल्दी से बताते चलिए कमेंट बॉक्स में। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, जल्दी बताइए। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, इसको सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है, 18 मंडल है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 23 का।
ठीक है ना मेरे दोस्त। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहां है मेरे लाल? लखीमपुर खीरी में। नवाबों का शहर किसे कहा जाता? नवाबों को शहर भैया कहा जाता लखनऊ को। किसको कहते हैं? लखनऊ को। लखनऊ में बहुत सारे नवाब थे दोस्तों, नवाबों का शहर कहा जाता लखनऊ को। एक से एक नवाब पैदा हुए हैं वहां पे। नवाब जानते हैं आप लोग क्या होता है? नवाब, नवाब किसे कहते हैं? नवाब उसे कहते हैं जिसके कहते नहीं तुम बड़ा लखनऊ के नवाब हो रहे हो, ठीक है ना। एक बार की बात बताते हैं आपको। अंग्रेज आ गए और नवाब साहब बैठे थे, तो अंग्रेज घुसाए उनके दरबार में नवाब साहब के, और अंग्रेज बोले सब तो भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? तो नवाब साहब बोले, ऐसे नवाब थे वो बोल रहे हैं कि हमें कोई जूता पहनाने वाला नहीं था। अब बताइए, दौड़ा दौड़ा के मारे अंग्रेजों ने। फिर उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? जल्दी से बताइए। बारहसिंगा है। कौन सा है? बारहसिंगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बड़े बड़े अक्षरों में छाप लेना, 80 सीटें हैं। राज्यसभा की पूछे तो 31 लगा देना, ठीक है ना। और विधानसभा की पूछे तो दोस्तों 403, और विधान परिषद की पूछे तो 100 लगा देना। सारे प्रश्नों को याद कर लेना मेरी लाल। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान, ठीक है ना। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, और सबसे छोटा है गोवा, ठीक है ना। और जनसंख्या में पूछे तो यूपी, और सबसे छोटा पूछे तो सिक्किम। ये जनसंख्या में है, और क्षेत्रफल में राजस्थान और गोवा, ठीक है ना। बढ़े आगे। आइए, मानसून किस प्रकार की वर्षा है? जल्दी से बताइए। मानसून वर्षा है साथियों चक्रवाती। कैसी है? चक्रवाती। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? जल्दी से बताइए। 30 का ऑप्शन सी, कपास के लिए। संविधान, भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन बी हो जाएगा मेरी लाल, ठीक है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भैया अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा लगा देना, ठीक है ना। ठीक है, 32 का बी हो गया। 33 देखिए, मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार। भाग 1 में भारत का राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, और भाग 4 में है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। 34 का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में 245 सदस्य। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का भैया 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? संसद और विधायक साहब कराती है, सांसद और विधायक। आम जनता वोट नहीं देती। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताइए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष का होता है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं? 368 के तहत। संविधान में अगर कोई संशोधन करना हो तो आर्टिकल 368 के तहत करेंगे। तो दोस्तों अगर 40 प्रश्न ऐसे आ जाएंगे तो आपके 80 नंबर पक्के हो जाएंगे। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा, 80 नंबर पक्के करें। और साथियों यही प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं। बहुत लेंदी पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ साथियों बहुत सरल भी नहीं आएगा। सेम ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो 80 नंबर में आप कितने ला पाए जल्दी से बताएं। क्या 80 में 80 आपके आए कि नहीं? जल्दी से बताइए। एकदम आसान प्रश्न था। जिसके 80 आए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, और जिसके नहीं आए हैं, जितने आए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो। जल्दी से बताओ कितना सही हुआ। फिर मिलेंगे हम लोग सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।